मनुष्य समाज का ईर्ष्या एक बहुत बड़ा रोग है। ईर्ष्या का मतलब है एक दूसरे की उन्नति को देखकर या प्रतिष्ठा को देखकर जलना। ईर्ष्या परस्पर व्यक्तिगत व्यक्तियों में भी हो सकती है और समुदायों में भी हो सकती है। जिस समुदाय में, जिस समूह में परस्पर व्यक्तियों में ईर्ष्या होती है, उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक दूसरे की उन्नति देखकर मनुष्यता तो इसमें है कि एक दूसरे का उत्साह बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे की उन्नति को देखकर प्रसन्न होना चाहिए, यही मनुष्यता है। परंतु मनुष्य अपनी कमजोरियों के कारण खुद तो सफल हो नहीं सकता और दूसरे की उन्नति को देखकर जलता है। पर ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वयं का ही इसमें नुकसान है और परस्पर सहयोगियों को, परस्पर मित्रों को, परस्पर समुदाय में व्यक्तियों को तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्यालु होना ही नहीं चाहिए। जितना हम एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे, एक दूसरे को प्रतिष्ठा देंगे, एक दूसरे की अच्छे गुणों की प्रशंसा करेंगे, उससे अपना स्वयं का ही कल्याण होगा, स्वयं की ही प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस संबंध में समझाने के लिए कहानी आती है। एक बार एक सेठ ने दो विद्वान पंडितों को भोजन पर आमंत्रित किया। समय पर दोनों विद्वान पंडित पधारे तो सेठ ने उनका स्वागत किया, उनको आदर से आसन पर बैठाया। उनमें से एक पंडित जब स्नान करने के लिए गए तो सेठ ने दूसरे पंडित से कहा, महाराज, ये आपके साथी तो महान विद्वान मालूम देते हैं। ये और विद्वान, क्या बात करते हो सेठ से, ये तो निरा बैल है। पंडित जी ने उत्तर दिया। सेठ को बहुत बुरा लगा, किंतु वह चुप रहा। पहले पंडित जी जब स्नान करके वापस आए तो दूसरे पंडित जी स्नान करने के लिए गए। सेठ ने उनसे भी वही प्रश्न किया, महाराज, ये आपके साथी तो महान विद्वान मालूम देते हैं। पंडित जी बोले, सेठ जी, किसने बहका दिया आपको, ये तो मेरा गधा है, गधा। सेठ इस समय भी मौन रहा। जब भोजन का समय आया तो सेठ ने चांदी की थाली में एक पंडित के आगे घास रख दी और दूसरे के आगे भूसा रख दिया। उस भोजन को देखकर दोनों पंडित क्रोध से तमतमा उठे। बोले, आप हमारा इस प्रकार अपमान कर रहे हैं, इतनी बड़ी धृष्टता करने का आप में साहस कैसे हुआ। सेठ ने हाथ जोड़कर नम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो आप लोगों के कथनानुसार ही आप लोगों के सम्मुख भोजन परोसा है। आपने इनको बैल बताया था और इन्होंने आपको गधा, सो वैसा ही भोजन मुझे मंगाना पड़ा। इसमें मेरा क्या दोष महाराज, मैं तो आप दोनों को ही विद्वान समझता था, इसलिए आमंत्रित किया था, किंतु वास्तविकता का ज्ञान तो आप लोगों से ही प्राप्त हुआ है। सेठ की बात सुनकर दोनों पंडित मन ही मन लज्जित हुए। सोचने लगे, परस्पर ईर्ष्या का परिणाम अच्छा नहीं होता। स्वयं यदि प्रतिष्ठा प्राप्त करनी हो तो अपने योग्य साथी को भी प्रतिष्ठित करना होगा। और जिन समुदायों में, जिन वर्गों में, जिस देश में एक दूसरे का व्यक्ति सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को प्रतिष्ठा नहीं देते, उन समुदायों की, उन देशों की उन्नति होना असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन है। इसलिए संत तिरुवल्लुवर कहते हैं कि ईर्ष्या करने वाले का सबसे बड़ा शत्रु ईर्ष्या ही है। इसलिए ईर्ष्या से बचो, ये मानव समाज का बहुत बड़ा रोग है। इस रोग को, इस बीमारी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए और एक दूसरे को सम्मान, प्रतिष्ठा,
आदर देना चाहिए, एक दूसरे की उन्नति में सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे को उन्नत देखकर, एक दूसरे की प्रतिष्ठा होते देखकर प्रसन्न होना चाहिए। यही मनुष्यता है। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शम।